मूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। দুইটা পাখাগুলো বন্ধ করে দেন। ওটা একটু খুলে আর একটু লাগাইব, কোনো প্রবলেম হচ্ছে। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतो स्वरूपम्। इदं शरीरं परिणामपैशलं पतत्यवश्यं पशशतशन्धिजर्जरम् किमौषधं पृच्छस्वे मूढदुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिबः। आश्चर्यमेतत् हि मनुष्यलोके सुधां परितेज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि तप्त्यान्यवाचः कुहकाः पठन्ति। त्यज्यन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तो गुरवो जनाः। तथापि परमानन्दो
गोविंदो मम जीवनम् तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवनम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य तम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतों श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हो। श्री मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हो। हरि कथा सवन विपाशु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 15 अध्याय, जिसमें मधाई अपने पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि जो भी बलदेव तत्व नित्यानंद प्रभु से दुराचरण किया, दुर्व्यवहार किए, उन सबका क्या हश्र हुआ, ये कल हम सुन रहे थे। सेहेन श्री अंगे मई करेनो प्रहार मोय धुए के दारुण पातो के नहीं यार। कहते ऐसे परम दयाल नित्यानंद प्रभु के प्रति मैंने दुराचरण किया, दुर्व्यवहार किया, प्रहार किया, मेरे जैसा पापी संसार में और कौन हो सकते हैं। इस प्रकार से आत्मविलाप करते हुए उन्होंने हमें ऐसे बहुतों का नाम गिनाया जहां पर जिन्होंने बलराम जी से शत्रुता पूर्वक, बैर भाव पूर्वक उनके साथ दुर्व्यवहार करने के फल स्वरूप में उनका क्या हश्र हुआ। जैसे कि हम कल सुन रहे थे, रुक्मी किस प्रकार से बलदाव जी के निंदा करने के कारण उनका बलदाव जी उनके मुदगर से उनका वध कर देते हैं। दीर्घायु ब्रह्म सम पाइयाओ सुत तोमा देखी नाय उठिल हईल भस्मीभूत। सूत गोस्वामी उग्रश्रवा सूत क्या एक बार ऋषियों के सभा में, वहां पर सभी बड़े बड़े ऋषिया भागवत चिंतन के लिए, भागवत मनन के लिए प्रस्तुत थे। वहां पर उस सभा में अचानक से आगमन हुआ बलदाव जी का। बलराम जी अचानक उस सभा में आए और जैसे बलदाव जी आए तो सबने उनके स्वागत किया। पर उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम सूत, मेरे ख्याल से उनका नाम है उग्रश्रवा, ऐसा कुछ नाम मैं भूल रहा हूं इस समय। नहीं, सूत गोस्वामी अलग अलग है, जो भागवतम के सूत गोस्वामी है वो अलग है।
हाँ, तो वो सूत गोस्वामी जैसे बलदाव जी आए ना, बलदाव जी के स्वागत करना वो भूल गए और वो हरि कथा बखान करते जा रहे थे। उनको ध्यान नहीं है कि उनके ही गुरुदेव बलदेव जी उस सभा में पदार्पण कर चुके थे। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, अब व्यास गद्दी में बैठे हुए कथा कर रहे हैं। अगर कोई श्रेष्ठ वैष्णव कोई गुरुदेव के तुल्य या फिर स्वयं गुरुदेव उस सभा में उनका आगमन हो तो व्यास गद्दी से उठ करके उनका आपको सत्कार करना चाहिए, उनको सम्मान ज्ञापन करना चाहिए। यद्यपि शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि व्यास गद्दी आपने आप में बहुत महान होती है, परंतु अगर गुरुदेव का आगमन हो, श्रेष्ठ वैष्णवों का आगमन हो, तो आप उस गद्दी से उठ करके उनके स्वागत के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। सूत गोस्वामी ऐसा ना करने पर बलदाव जी के मन में बड़ा क्रोध आया कि मेरा ही शिष्य आज मुझे ही सम्मान नहीं दे रहा है, कल को जाकर ये किसी का भी अपमान कर देंगे। बलदाव जी के मन में कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे सम्मान क्यों नहीं किया, जैसा कि दक्ष महाराज के मन में विचार आया था कि मेरे ही दामाद, मेरे ही पुत्र के साथ मैंने विवाह करवाया, आज मुझे ही अपमानित कर रहा है, इतना दुस्साहस कैसे हो गया इनको। इसीलिए वो प्रतिशोध के दृष्टि से दक्ष महाराज ने क्या किया, यज्ञ में उनका स्थान नहीं रखा। पर बलदाव जी इस भावना में, ऐसा भावना में वो सूत गोस्वामी के प्रति क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि बलदाव जी तो गुरु तत्व है। वे उनको कोई सम्मान देते या नहीं देते हैं, कौन अपमानित करते, कौन सम्मान करते, कौन स्तुति करते, कौन निंदा करते, इसमें उनकी कोई भी विकार नहीं है। हाँ, उन्होंने इसीलिए उनको ये दंड विधान दिया था कि वे अगर मेरा सम्मान नहीं कर सकते हैं तो न जाने आने वाले दिनों में कोई ऐसा महान वैष्णव का अपराध कर दे उनके चरणों में, इससे पहले इनको दंडित करना आवश्यक है। इसीलिए सूत गोस्वामी का मुंड छेद कर दिया था कौन, बलदेव जी। यद्यपि इनके बहुत लंबी आयु थी सूत गोस्वामी के, इसीलिए कहते दीर्घो आयु ब्रह्मशम पैयाओ सूत, तुम्हा देखी ना उठिल হইল ভস্মীভূত। যার অপমান করে রাজা দুর্যোধন, সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ। ये दुर्योधन ने बलराम जी के अपमान किया। जब उषा के साथ अनिरुद्ध का विवाह के लिए ये समस्याएं चल रहे थे, अनिरुद्ध को जबरदस्ती कब्जे करके रख दिया गया था। यादवों को पता चलने पर यादवों ने जाकर के उनको कैसे कैसे छुड़वाया। तो बलदाव जी ने यह पहल किया, नहीं, हाँ, ये सुभद्रा का विवाह भी भूल रहा हूं इस समय में। और जब जब भी ये समस्याएं हुए ना, तो विशेष करके ऐसे कई बार ऐसा मौका आया जिसमें दुर्योधन ने बलदाव जी का अपमान किया, और ये अपमान करने के फलस्वरूप में क्या हुआ कि दुर्योधन का भी वध हो गया। दैव जोगे छिलो ताहा महाभक्तगण, तारा सब जानिलेन तुम्हार कारण।
कुंती भीष्म युधिष्ठिर विदुर अर्जुन ता सबार वाक्य पुर पाइलेन पुनः ता सबार वाक्य पुनः पाइलेन पुनः जार अपमान मात्र जीवनेर नाश मुई दारुणेर कोनो लोके होबे बास बोलिते बोलिते प्रेमे भाषे माधाई बक्षे दिया श्रीचरण परिलत्त थाई जे चरण धरिले ना जाए कबो नाश पतितेर त्राण लागे जार प्रकाश शरणागतेरे बाप कर परित्राण माधायर तुमी से जीवन धन प्राण जय जय पद्मावतीर नंदन जय नित्यानंद सर्व वैष्णवेर धन जय जय अक्रोध परमानंद राय शरणागतेर दर्श खमिते जुराय दारुण चांडालमय कृतघ्न गोघर सब अपराध प्रभु मोरे क्षमा करो। इस प्रकार से माधाई आत्मविलाप करते करते महाप्रभु नित्यानंद के चरणों को अपने वक्षस्थल में धारण कर लिया। माधाई का कुप्रेम सुनिया स्तवन हसी नित्यानंद राय बोलिला वचन उठो उठो माधाई आमार तुमी दास तुम्हार शरीर हईल आमार प्रकाश। कहते माधाई उठो और आत्मविलाप ना करो, देखो तुम्हारे शरीर में मेरा विलास हो रहे हैं, मैं तुम्हारे शरीर में निवास कर रहा हूं। शिशुपुत्र मारी लेके बापे दुख पाए यही मत तुम्हारो प्रहार मोर गाय। देखिए किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु माधाई को ढांढस बधा रहे हैं, क्योंकि माधाई आत्मविलाप में विभोर हो चुके हैं। वे पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे से ये महापाप हो गया, इसका कोई खंडन नहीं है, इसका निराकरण नहीं है, मेरा उद्धार कैसे होगा। ये आत्मविलाप करते करते अब नित्यानंद प्रभु कहते हैं माधाई तुम कभी भी ये मत सोचना कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अरे छोटा सा बालक, छोटा सा शिशु अपने माँ बाप के छाती पर जब अपने नन्हे नन्हे चरणों से नन्हे नन्हे पैर से लात मारते हैं, क्या माँ बाप उसको दुख मानते हैं? हरे कृष्ण। है सुनीता माता, जब छोटे छोटे बच्चे हमारे, जब हम उनको गोद में लेते हैं, वे अपने पैरों से हमारे छाती पे लात नहीं मारते, है ना? तो क्या हम उसको दुख मानते हैं? नहीं मानते ना। तो नित्यानंद प्रभु कहते माधाई को, माधाई तुमने जो मुझे मारा ना, जो मेरे पर प्रहार किया ना, ये मानो उस प्रकार से है कि जैसे माँ बाप के छाती पर बच्चे अपने नन्हे नन्हे पैरों से लात मारते हैं, तो क्या माँ बाप उसे दुख मानते? नहीं मानते ना। उसी प्रकार तुम दुख मत करो इस बात का। देखिए कितना क्षमाशील है नित्यानंद प्रभु। इसीलिए ये नित्यानंद प्रभु जो कि अभिन्न बलदेव तत्व है, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनि ऋषि कोई भी जिन्होंने भी बलदेव प्रभु का अपमान किया ना, उसका परिणाम बहुत भयावह हुआ। ऐसे ही जो नित्यानंद प्रभु का अपमान करेंगे ना, उनका भी परिणाम बड़ा भयावह होगा। इसका प्रमाण महाभारत से यहां पर देते हैं। जाम्बवती के पुत्र हुआ कौन? जाम्बवती के पुत्र जिसका नाम है सांब। क्या नाम है? सांब। इसका विवाह किसके साथ हुआ था? सांब का विवाह हुआ था दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा के साथ। दुर्योधन ने अपने पुत्री का स्वयंवर सभा किया।
पहले के दिनों में क्या होता था, स्वयंवर सभाएं लगाए जाते थे। जो योग्य पुत्र होता था, योग्य कुमार होते थे, वे आकर के सभी राजकुमारों से और राजनेता, राजकुमार जो भी स्वयंवर में भाग लेने वाले आए हुए थे, उन सबको पराजित करके, ये न तीन प्रकार इन्हें परास्त करके जो श्रेष्ठ होते थे वो उस राजकुमारी के साथ विवाह करते थे। तो ऐसे ही दुर्योधन ने जब स्वयंवर सभा का आयोजन किया तो स्वयंवर सभा में सांब ने आकर के क्या किया, लक्ष्मणा को हरण करके ले गए। जैसे रुक्मिणी को हरण करके ले गए थे कौन, कृष्ण। कृष्ण का ही बेटा हुआ शांब ना। तो वो दुर्योधन के कन्या लक्ष्मणा का जब स्वयंवर सभा हो रहा था ना, तो उस स्वयंवर सभा से लक्ष्मणा को हरण करके ले गया कौन, शांब। राजा दुर्योधन के उसके बाद क्या हुआ, सभी हस्तिनापुर के जितने भी कौरव थे वे सबका क्या किया, सांब को बांध करके लेकर के आए और ले आने के बाद हस्तिनापुर में उसको बंदी बना करके रखा था। इधर यादवगण देवर्षि नारद जी के द्वारा ये संवाद उनको मिल जाते हैं और कौरवों के साथ यादवों का क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध होने ही वाले थे कि बलदाव जी आकर के कौरवों को समझाने लगे कि भाई युद्ध करके क्या फायदा, आपका पुत्र है हमारा पुत्र है, आपका पुत्री है। ये देखा जाए तो हम आपस में एक परिवार है, तो ऐसा कुछ हो गया, अब इसका हम एक परिणाम दे सकते हैं। जब इस प्रकार से बलदाव जी ना समझा रहे थे तो ताहारा श्री बलरामेर आगमन श्रवण पूर्वक उपढौकन सह बलदेव समीपे समागत हইয়া তাহার যথাবিধি অর্চন করিলে বলদেব শাম্বকে প্রত্যার্পণ করিতে আদেশ করেন। কৌরবগণ বলদেবের বাক্য অগ্রাহ্য এবং যাদবগণের অবজ্ঞা করায় শ্রী বলদেব তাহাদিগের যথোচিত শিক্ষার বিধানার্থে হলাগ্রভাগ দ্বারা হস্তিনাকে উৎপাটন করিয়া গঙ্গায় নিমজ্জিত অভিপ্রায়ে আকর্ষণ করিতে থাকেন। তখন অন্যান্য উপায় হইয়া কৌরবগণ বলদেবের শরণাগত হইলে এবং বিবিধ উপায় প্রদান ও লক্ষণা সহ শাম্বকে প্রত্যার্পণ করিলে বলদেব তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া দ্বারকায় প্রত্যাগমन করেন। तो क्या हुआ, जब शाम को बंदी बना करके रखा कौरवों ने, ये खबर देवर्षि नारद जी दिया, किनको, देवर्षि नारद दे दिया यादवों को द्वारका में जाकर के कि हे यादवों, तुम्हारे पुत्र शाम को हस्तिनापुर में बंदी बना करके रखा, उसको छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा। तो बलदाव ने क्या किया, शाम के लिए पहले उद्भव को भेजा, कहां पर, हस्तिनापुर में, दूध बना करके कि उद्भव तुम जाओ हस्तिनापुर में और जाकर के कौरवों को ये संदेश दो कि हम विवाह के लिए प्रस्तुत है, अपने कन्या को संप्रदान करे, पानी ग्रहण करवाए हमारे पुत्र के साथ, इसी में उनका मंगल होगा। उद्धव महाराज जैसे जैसे आए हस्तिनापुर में समझाए बहुतों को, पर किसी ने माना नहीं। उद्धव के आने पर भी ना मानने से स्वयं बलदेव जी वहां पर आते हैं हस्तिनापुर में और
हस्तिनापुर में आने के पश्चात वहां पर जैसे हस्तिनापुर में कदम रखते हैं बलदाऊ, कहते हैं सांब को तुम लोग छोड़ दो। सांब कौन है? बलदाऊ जी के। हरे कृष्णा सुनीता माता। सांब बलदाऊ के भतीजे हैं। कहते सांब को छोड़ दो तुम लोग। बोलने पर भी सांब को छोड़ने का उनका अभिप्राय नहीं था, और अभिप्राय ना होने से बलदाऊ जी क्रोधित होकर के अपने हलाग्र भाग से, अपने हल से पूरा जमीन को उन्होंने, हस्तिनापुर के जमीन को क्या करना शुरू किया? खींचना शुरू किया। और वो हस्तिनापुर को खींच करके पूरा गंगा में उत्पाटन करने के लिए वो सोच रहे थे। इसलिए जब देखेंगे हस्तिनापुर ना टेढ़ी है, क्योंकि क्रोध में आकर के बलदाऊ जी ने वहां पर हल चलाया था। तब देखा कि हस्तिनापुर के सारे कौरवों ने कि त्राही त्राही हो जाएंगे, ये तो महाप्रलय हो जाएगा। तो भयभीत होकर के पुनः वो लोग बलदाऊ की वंदना स्तुति किए और शाम के साथ लक्ष्मणा का विवाह आदि करवाए। उसके बाद फिर भगवान बलदेव प्रसन्न हुए। तो ऐसे जहां पर अन्याय होते हुए देख करके बलदेव जी बड़ा दंड विधान किया करते थे। आज वही अभिन्न बलदेव तत्व नित्यानंद प्रभु, जिनको प्रहार किया गया, जिनके मस्तक पर आघात किया गया, वो उस प्रहार से भी दुखी नहीं है। वे कहते हैं अरे तुम तो मेरे बच्चा के समान हो। अगर बच्चा अपने माँ बाप की छाती में लात मारते हैं, क्या उसमें किसी को दुख होता है भला? ये नित्यानंद प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा है। তুমি যে করিলা স্তুতি ইহাসে ইহা যেই শুনে সেহ ভক্ত হইবে আমার चरणे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुमने जिस स्तुति को कीर्तन किया अभी, वो स्तुति जो भी सुनेंगे ना, उन सबका कल्याण होगा। আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র, আমাতে তোমার দোষ नहीं तिलो मात्र। तो जगाई माधाई कह रहे कि ये जो हमारे प्रभु है चैतन्य महाप्रभु, उन चैतन्य महाप्रभु के करुणा के पात्र हो आप, इसीलिए आपके प्रति हमारा कोई भी दोष दर्शन नहीं है। जे जन चैतन्य भजे से आमार प्राण, जुगे जुगे तारा में करी परित्राण। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। जे जना गौरांग भजे से হয় আমার प्राण रे। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेर नाम रे। तो नित्यानंद प्रभु ये नवद्वीप के नगर नगर में, शहर शहर में कीर्तन करते हैं कि हे जीव, जीव जागो, जीव जागो। आप लोग जाग करके क्या करो? भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांग नाम रे। जे जन गौरांग भजे से है अमार प्राण रे। जो गौरांग महाप्रभु का भजन करता है वो मेरा प्राण स्वरूप है। और तुम दो भाई महाप्रभु के अत्यंत कृपा के पात्र हो। इसलिए यहां पर क्या कहते हैं? जे जन चैतन्य भजे से आमार प्राण, जुगे जुगे तार आमी करी परित्राण।
कि जो महाप्रभु का भजन करता है मैं हर युग में आकर के उनका उद्धार करता हूं। इसीलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या कहा है कि कलयुग में जिनको श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के शरण में आकर के भजन करने का सौभाग्य मिला, उसमें भी ब्रह्म मध्व गौरीय संप्रदाय में रह करके भजन करने का सौभाग्य अवसर मिला, उनका निश्चित है कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते अगर किसी कारणवश किसी जीव के उद्धार नहीं भी होते हैं तो उनके लिए मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ जाए, मैं बार बार जन्म लूंगा और बार बार सबके उद्धार करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। वही नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि जो महाप्रभु के भजन करते हैं ना, उनके उद्धार के लिए मैं हर युग में आकर के जन्म लेता हूं। न भजे चैतन्य जबे मोरे भजेगा, मोर दुखे से हो जन्मे जन्मे दुख पाए। ना भजे चैतन्य जबे मोरे भजेगाय, मोरे दुखे से हो जन्मे जन्मे दुख पाए। कहते हैं महाप्रभु का भजन नहीं करता है और वो मुझे बहुत मानता है, मेरा बहुत सम्मान करता है, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो उनका क्या होता है, जीवन जीवन वो दुख ही दुख पाते हैं। कैसे? कोई ऐसा है ना कि भगवान भगवान क्या है, गुरुदेव का भजन करो, गुरुदेव ही हमें भगवान तक पहुंचाएंगे, अच्छी बात है। पर गुरुदेव की तत्व को ना जान करके गुरु गुरु करते 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 भगवान को ही भूल जाए, ये तो अनर्थ हो जाएगा। और आज के आधुनिक समाज में अधिकतर ये समस्याएं आन पड़ी है कि गुरु को हम इतना महत्व देने लग गए, गुरु गुरु करते 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 भगवान को ही कब भूल गए ये पता ही नहीं चला। और अंततः गत्वा क्या हुआ, हमने भगवान को ही, गुरु को ही भगवान बना करके बैठ गए। इसीलिए सुनीता माता थोड़ा सा आगे होके बैठो, टेक मार के मत बैठो, टेक मार के बैठने से समस्या होगी। तो इसीलिए आज इस समय में देखना, बड़ा महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं मैं, इस समय में भारत के जितने भी बड़े बड़े स्वयंभू गुरु हैं, स्वयंभू गुरु मतलब जो अपने आप गुरु बने बैठे हैं, है ना, जितने भी स्वयंभू गुरु हैं उनके आश्रमों में जाइए, वहां जाकर के आपको देखने को मिलेगा ना तो वेद को मानते हैं, ना भगवत गीता को मानते हैं, ना कोई सनातन के शास्त्र को मानते हैं, और भगवान के कोई विग्रह अगर है भी एज ए स्टैचू बना करके रख दिया है, बाकी पूजा तो उनके खुद का होता है या फिर खुद के माँ बाप का होता है, और स्वयं को कहते कि हम ही भगवान हैं। कहीं पर भी चले जाइए आप, हरिद्वार में भरा पड़ा है ऐसे। ऐसे ही कहां कहां पर नहीं है। तो हम जिन गुरु के शरण में हैं वो गुरु भगवान के कितने निकट है ये बहुत आवश्यक है जानना। अब देखिए कि गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रेण प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त बने। कहते जो गुरु है ना वो कृष्ण का ही रूप है,
ये शास्त्र का प्रमाण है। भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्यं मां विजानीयात् न अवमन्येत करहि चेत नमर्त बुद्धा सूयतो सर्वदेव मयो गुरुः। जो आचार्य है, जो गुरु है, वो मुझसे अभिन्न है। इनका कभी भी आप मर्त बुद्धि से इनको आप अपमानित नहीं करना, असम्मान नहीं करना। न मर्त बुद्धा सूयतो सर्वदेव मयो गुरुः। गुरुदेव में सभी देवी देवताएं रहते हैं, परंतु कोई ऐसा गुरु है जो आपने आपके महिमा को महिमा मंडन करते हुए स्वयं को ही भगवान घोषित कर दे, ऐसे गुरु तो इस संसार का एक बोझ है और कुछ नहीं है। इसीलिए जब जब होए धर्म के हानि बारही असुर महायभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पेरा। कभी रावण ने भी घोषणा कर दिया था कि मैं ही भगवान हूं, कभी हिरण्यकश्यप ने भी घोषणा कर दिया था कि मैं ही भगवान हूं, पर इसका परिणाम क्या हुआ? इसीलिए नित्यानंद प्रभु यहां पर कहते मैं गुरु तत्व हूं, मुझे कोई बहुत मानते हैं, मेरा बहुत सम्मान करता है, हजारों के चढ़ावा चढ़ा देते हैं मुझ में, वो मेरा प्रिय नहीं है। अगर वो महाप्रभु का भजन नहीं करते तो सोचिए हम संसार में क्या चाहते हैं? भाई भगवान को कोई माने ना माने, हमें देखते ही बस हरे कृष्ण बोले, दक्षिणा दे दे, थोड़ा सा दंडवत प्रणाम कर दे, बस उनके प्रति हम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। नहीं, नित्यानंद प्रभु कहते हैं तुम भले ही मुझे अपमानित कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भले ही मुझे सम्मान न दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर आपने महाप्रभु का भजन नहीं किया और मुझे प्रसन्न करने के बारे में सोचते रहते हो तो आपको जीवन भर में केवल दुख ही दुख मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। है तो बोली तुष्ट या कोई लयालिंगन सर्व दुख मधार होइला विमोचन। इस प्रकार से बोलते हुए नित्यानंद प्रभु ने क्या क्या मधाई को आलिंगन कर लिया। देखिए इस संसार में हम किसको आलिंगन करते हैं? जो हमारे मित्र हो, बंधु हो, बहुत निकट के बांधव हो। यहां पर मधाई इतने बड़ा पापी है, ये वही पापी है जिसने कुछ देर पहले नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर प्रहार किया था, और वो भी वही नित्यानंद है जिनके मस्तक पर प्रहार करने के कारण उनके मस्तक से रक्त के धार बहने लग गए थे। दोनों वही है, परंतु दोनों की भाव स्थिति अब भिन्न है, दोनों के मन स्थिति अब भिन्न है। दोनों एक दूसरे के प्रति इतना मर्यादित है कि नित्यानंद प्रभु ने उनको अपने करुणा दर्शाते हुए गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया। और जैसे ही आलिंगन किया ना, उसी समय मधाई के जितने भी पश्चाताप, जितने भी दुख, जितने भी शिकायतें, जितने भी आत्मविलाप, ये सब कुछ समाप्त होकर के मानो उनको दुख से विमुक्ति मिल गई। पुनः बोले माधाई धोरिया श्री चरण आर एक प्रभु मोर अच्छे निवेदन। सर्वजीव हृदय बसवत तुम्हें प्रभु तुम्हें है न बहु जीव हिंसा करे आछि आमी। कारवा करिलु हिंसा ताहा नाहि जानी चिनी
চিনি লেবে অপরাধ মাগিয়ে আপনি, যা সবার স্থানে করিলাম অপরাধ, কোন রূপে তারা মরে করিবে প্রসাদ। যদি মরে প্রভু তুমি হইলা সদয়, ইথি उपदेश मोरे करो महाशय। अब माधाई के पश्चाताप हो रहे हैं और वो कह रहे प्रभु मेरा और एक छोटा सा विनती है, मैंने जीवन भर में बहुत पाप किए, बहुत बड़े बड़े से पाप किया, बड़े बड़े से अपराध किया, इससे छुटकारा तो मुझे मिल सकता है कि आपके चरणों में मैंने अपराध किया था, आपके मस्तक पर मैंने प्रहार किया था, तो आपके चरणों में गिर जाऊंगा तो आप मुझे क्षमा कर दोगे, ये तो स्वाभाविक है। परंतु ऐसे बहुत से वैष्णव हैं जिनके चरण में मैंने अपराध किया, पर क्षमा याचना के लिए वो अभी इस समय में नहीं है, और ऐसे अनगिनत मैंने जीव हत्याएं की, ऐसे अपराध किया, उन सभी अपराधों से मुझे कैसे छुटकारा मिलेंगे, इसका क्या उपाय है। देखिए गलतियों का एहसास जब हो जाते हैं ना, किए गए गलतियों के एहसास जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक उन गलतियों से आप गलतियां ही दोहराएंगे। गलतियां कब गुण में परिवर्तित हो सकते हैं, जब आपके मन में गलतियों के प्रति एहसास हो कि मैंने ये गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा विचार आने पर ही गलती से गुण तक आप पहुंच सकते हो। अन्यथा जीवन भर हम गलतियों में ही उलझ रह जाते हैं, क्योंकि हम अपने गलतियों को मानना नहीं चाहते, हम अपने गलतियों को देखना नहीं चाहते, हम अपने गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिन्होंने भी संसार में सफल हुए ना, वे सबके सब अपने गलतियों को देखते हुए, अपने गलतियों को समझते हुए, अपने गलतियों को सुधारते हुए गुण तक पहुंचे हैं, तब जाकर के वे सफलता के शीर्ष पर बैठ चुके हैं। हम जब अपने गलतियों को नजरअंदाज करते करते छोड़ते चले जाएंगे और एक दूसरे गलती करते चले जाएंगे, ऐसे करते 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 गलतियों का पहाड़ बन जाएगा, और उस पहाड़ के ढेर में हम अपने आप को कहां खो बैठेंगे, इसका कोई भी ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या होते हैं आपके घर के बाहर, जैसे दिल्ली में ये खास करके बहुत होता है, अब हर रोज आपके घर के बाहर कूड़ा का कचरा फेंकते रहो, आप 2 कचरा फेंकेंगे ना, पड़ोसी आकर के 10 कचरा फेंक करके चले जाएंगे, वही कचरा का ढेर धीरे 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 10 दिन में एक बहुत बड़ा आकार ले लेगा और वो धीरे 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 कूड़ादान बन जाएगा। ऐसे ही आप छोटे से छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके रख देते हैं कि चलो ये तो हो जाते हैं, छोटा सा गलती किया था आपने, नजरअंदाज कर दिया, वो गलतियां रह गया गलती बन करके। वो छोटा सा गलती ही आपके जीवन में एक बड़ा गलती का कारण बन जाएगा। इसीलिए जब तक गलतियों का एहसास जीवन में नहीं होगा ना, तब तक हम सुधार की तरफ नहीं आगे बढ़ सकते हैं। माधाई के जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि उनको अपने गलतियों का एहसास हुआ। अपने किए गए अपराधों से वे मुक्ति के लिए प्रार्थना कर तो रहे हैं, अन्यथा हम होते तो हम कहते यार भाई मैंने कुछ पाप नहीं किया, खमखा आपने मुझे ये दंड विधान दे दिया। माधाई कहते हैं मैंने अनगिनत ऐसे अपराध किए प्रभु, इसका कोई गारंटी कोई गिन नहीं सकते चाह करके भी, ऐसे अपराधों से मैं कैसे बच सकता हूं, इसका कोई उपाय बताइए।
ये पश्चाताप ही प्रायश्चित है। आपके द्वारा किए गए अनेकों प्रकार के पाप का मूल प्रायश्चित क्या है? पश्चाताप। जब तक गिल्ट ना हो मन में, जब तक आप गलती करने के बाद मन में पश्चाताप नहीं हुआ, गिल्ट फील नहीं किए, तब तक उसका वास्तविक कोई भी प्रायश्चित संसार में नहीं है। गिल्ट जब तक मन में ना होना कि मैंने ये गलती कर दिया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये नहीं होना था, ये गिल्ट जब तक मन में ना होगा तब तक आपका सुधार संभव नहीं है। যা সবার স্থানে করিলাম অপরাধ, কোন রূপে তারা মরে করিবে প্রসাদ। যদি মরে প্রভু তুমি হইলা সদয়, इति उपदेश मोरे करो महाशय। कहते महाप्रभु मैंने जीवन में इतना सारे पाप किए, अपराध किया, इसका निराकरण के क्या उपाय है आप मुझे बताइए। तब महाप्रभु जी क्या बोल रहे हैं? प्रभु बोले सुनो कही तुम्हारे उपाय, गंगा घाट तुम्हें सज्ज करो सदाय। सुखी लोक যখন করিবে গঙ্গা স্নান, তোমার তখন সবে করিবে কল্যাণ। अपराध भंजनी गंगार सेवा कार्य, इहाते अधिक बा तुम्हार कोनो भाग्य। काको करी सबारे करो नमस्कार, तार सब अपराध समीबे तुम्हार। जब माधाई ने प्रश्न किया मेरे अपराधों का खंडन कैसे होगा, मैंने जीवन में इतने सारे अपराध किया, इसका उपाय क्या है, तो महाप्रभु जी ने क्या उपाय बताया? कहते हैं आप क्या करना, ये जो गंगा का घाट है ना, जहां पर वैष्णव लोग स्नान करने के लिए आते हैं, तर्पण करने के लिए आते हैं, गंगा जल ले जाने के लिए आते हैं, ऐसे गंगा के घाटों को आप क्या करें, साफ सफाई करे, परिष्कार रखे। आज के हमारे भारत के कैबिनेट में 2014 में जब नई सरकार बनी तो उस समय कई सारे नए मंत्रालय बनाए गए थे, है ना। उसमें से एक नया मंत्रालय था जल शक्ति मंत्रालय, और जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है बहुत प्रसिद्ध जिसका नाम है नमामि गंगे। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का एक मूल ध्येय ये भी है कि गंगा को साफ रखा जाए, नदियों को सफाई किया जाए। 2018 के कुंभ होने वाले थे प्रयागराज कुंभ के मेले में, परंतु उस समय गंगा की स्थिति कुछ कुछ स्थानों पर इस प्रकार से भयावह था, इस प्रकार से प्रदूषित हो चुकी थी कि उस कुंभ में स्नान करते श्रद्धालु लोग किसी भी प्रकार से गंगा जल में उनकी अश्रद्धा ना हो, इसके लिए गंगा जल को सफाई करने के लिए बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो जो आधुनिक सभ्यता में हम सोचते हैं ना, महाप्रभु जी ये वर्षों पहले सोच करके चले गए। आज के समय में सफाई अभियान होते हैं ना, स्वच्छता, जगाए माधाई को महाप्रभु जी ने, नित्यानंद प्रभु जी ने क्या दिया आदेश कि तुम लोग गंगा के तटों को साफ करते रहो। इस गंगा के तट पे आप क्या करना, झाड़ू लगाया करना, ताकि जो वैष्णव गंगा में स्नान करने आएंगे उनको किसी भी प्रकार से असुविधा ना हो, कष्ट ना हो। और जब ये लोग प्रसन्न होकर के गंगा स्नान करेंगे, तर्पण आदि करेंगे, तो आप दोनों को क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे।
और ये जो सफाई कार्य है ना, ये सफाई कार्य ही अपराध भंजन सेवा है। जब इसीलिए देखेंगे वैष्णव समाज में कोई अगर अपराध करते हैं और अपराध के बाद हमारी अथॉरिटी को पता चलती है ना, हायर अथॉरिटी जो भी होते हैं, तो वे क्या करते हैं, उनको कुछ समय के लिए कुछ विशेष सेवा देते हैं। जैसे अगर उन्होंने वैष्णव अपराध किया है तो वैष्णव सेवा देते हैं, क्या आप इनके चरण में आपका अपराध हुआ, आपका ये क्या अभी सेवा है, इन्हीं की सेवा करो। आप क्या सेवा करना, उनको प्रसाद ले आओ, उनके लिए उनके कपड़े धो दो। ये होता था पहले गुरु जी के, परम गुरु जी के समय में। तो जगाई माधाई ने जो अपराध किया था, जहां पर गंगा के तट में बैठे ही तो अपराध करते थे वो लोग, हैं? गंगा के घाट पर बैठते बैठते ही वो तो मदिरापान करते थे, गंगा स्नान में आते हुए ब्राह्मणों को उत्पात करते थे। आप कहते हैं तुम जिस गंगा के घाट पर बैठे हुए अपराध पाप आदि किया करते थे, उसी गंगा के घाट को आप सफाई करो, इसी में तुम्हारा क्या होगा, अपराध समाप्त हो जाएगा। ये वैष्णवीय दंड विधान में बड़ा आश्चर्य है, बड़ा बड़ा विचित्र है। इसलिए कई बार होता है ना, कोई कनिष्ठ वैष्णव ज्येष्ठ वैष्णव का अपमान कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, तो उस समय उसको दंड देने के लिए क्या बोल जाता है कि आप जिनके आप अपमान किए, जिनके चरणों में आपका अपराध हुआ ना, उन्हीं की सेवा करना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी ने क्या कहा कि आप क्या करो, आप जाकर के गंगा जी के घाटों को साफ रखा करो। उपदेश पाइया माधाई तत्क्षण चलिला प्रभुरे करे बहु प्रदक्षिण। कृष्ण कृष्ण বলিতে নয়নে পরে জল, গঙ্গা ঘাট সহ্য করে দেখো এ সকল। লোক দেখি করে বড় অপূর্ব জ্ঞান, সবারে মাধাই করে দণ্ড প্রণাম। জানে বা অজ্ঞানে যত কইল অপরাধ, সকল ক্ষমিয়া মরে করহ प्रसाद। अब जैसे ही माधाई को नित्यानंद प्रभु जी ने आज्ञा किया कि गंगा के घाटों को साफ करे, तो आज्ञा मिलते ही माधाई क्या किया, कृष्ण कृष्ण बोलिते नयने परे जल, गंगा घाट सज्ज करी देखो ये सकल। मुख में कृष्ण नाम है और दोनों हाथों से गंगा के घाटों को सफाई कर रहे हैं। लोक देखिए करे बड़ो अपूर्व ज्ञान, सबारे माधाई करे दंड प्रणाम। लोग देख करके बड़ा खुश हो रहे हैं कि ये वही माधाई है जो शराब पी करके धूत होकर के पड़ा रहता था, गंगा के घाट में हम लोग आ नहीं पाते थे। आज ये माधाई का देखो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, आज ये गंगा के घाटों को साफ कर रहे हैं और मन में कृष्ण नाम कीर्तन कर रहे हैं। और माधाई क्या करते हैं, जो भी वैष्णव आते हैं ना, सबको देखते ही साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस प्रकार से वैष्णव वंदना, वैष्णव प्रणाम करते हैं सबको। ज्ञाने अज्ञाने जत कहिल अपराध, सकल क्षमिया मरे करह प्रसाद। कहते महाराज मैंने जान में अनजान में कोई भी अपराध किया हो, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें। मेरी ये क्षमता नहीं है कि मैं ये जान सकूं मैंने कौन कौन से अपराध किया, परंतु ये मन में विचार है कि जो भी मैंने अपराध किया हो उन सभी अपराधों से मुझे मुक्ति मिल जाए, यही प्रार्थना है। माधारी क्रंदने कांदये सर्वजन, आनंदे गोविंद सबे करये स्मरण। सुनिल सकल लोके निमाई पंडित, जगाई माधारी कइल उत्तम चरित। सुनिया सकल लोक हইল विस्मित,
सबे बोले नर नहे निमाई पंडित ना बुझी निंदये जो तो सकल दुर्जन निमाई पंडित सत्य करे न कीर्तन निमाई पंडित सत्य कृष्णर दास नष्ट हईबे जे तारे करिबे परिहास। अब सब लोग ये जान गए कि ये जो दो महा अपराधी महापापाचारी दुराचारी शराबी था जगाई और माधाई, इन दोनों के जीवन में परिवर्तन कौन लाया? कौन ले आए परिवर्तन? नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। पूरे नगर नगर में ये बात फैल गया कि महाप्रभु जी ने जगाई माधाई जैसे ब्रह्मदैत्य जैसे महापापियों को भी सुधार दिए। अच्छों को भक्त बनाना आसान है, जो पहले से ही श्रद्धालु है उन्हें भक्त बनाना कोई बड़ा विषय थोड़ी ना है। जो पापाचरण में निमग्न है, जो दुराचरण में निमग्न है, उनको भक्त बनाया जाए तो माने। नाम नहीं लूंगा मैं, अभी एक भक्त है हमारे आते हैं अभी आजकल मठ में, आज से 6 महीना पहले, आज से 6 महीना पहले बहुत बड़ा शराबी होते थे वो। मदिरासक्त इतना बन गया था कि एक दिन पिए बिना वो रह नहीं सकते थे। अभी मठ में आते हर रोज, कम से कम 1 दिन 2 दिन बाद आते, कथा में भी बैठते, कंठी पहनते, अभी तिलक करते। अभी 6 महीने पहले हर रोज उनका पीने का काम था। वे खुद आकर के रो के कहते, प्रभु जी बहुत मुश्किल से मैंने ये निश्चय किया कि आपसे मदिरा पान नहीं करूंगा और भजन करूंगा, और आज कई महीने बीतते जा रहे हैं कि बहुत अच्छे से वो भक्ति में थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और एक भक्त है, उन्हीं के मित्र जानने वाले, उन्होंने भी 6-7 महीने पहले पीना छोड़ दिया। अब उनको प्रैक्टिस के लिए माला दिया गया, प्रैक्टिस के लिए माला करते हैं, कंठी लगाए हुए हैं, तिलक करते हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए, जो स्वाभाविक श्रद्धालु व्यक्ति है वो तो स्वाभाविक श्रद्धा है उनमें, कैसे भी कैसे ना कैसे वो भक्ति कर ही लेंगे। समाज के ऐसे व्यक्ति, इसीलिए हमारे मंदिर की तरफ से या फिर कई बार क्या होता है, जेल में जाकर के हम प्रचार करते हैं। जो जेल में बंदी लोग हैं, कैदी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जाए, किस प्रकार से, कैसे उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो जैसे ही सुना सबने कि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने जगाई माधाई जैसे बड़े धुरंधर ब्रह्मदैत्य जैसे महापापियों का उद्धार कर दिया, तो सब लोगों ने इसका वाहवाही करने लगे कि निमाई पंडित को तो हम ऐसे समझ रहे थे कि वो चिल्लाते फिरते कीर्तन करते फिरते, अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो इतना अच्छा कार्य कर दिया कि 2 महा असुरों को उन्होंने साधु में रूपांतरित कर दिया। जो लोग निंदा करते थे निमाई पंडित का, आज वही निमाई पंडित के बखान कर रहे हैं। और ये ही जगाई माधाई आगे जाकर के क्या बन जाते हैं, जगदानंद और माधवानंद। बड़ा सुंदर प्रसंग है। निमाई पंडित सत्य श्री कृष्ण दास नष्ट हईबे जे तारे करिबे परिहास। कहते ये निमाई पंडित
ये कृष्ण के दास है, कृष्ण के भक्त है, महान वैष्णव है, इनका जो भी उपहास करेंगे उनका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए यही दुईर बुद्धि भालो जे करिते पारे সেই বা ईश्वर के ईश्वर शक्ति धरे। तो लोगों ने कहने लगे कि भाई ऐसे महापापियों के जीवन को जो सुधार दे पाते हैं वो कोई साधारण महापुरुष नहीं हो सकते, वो साक्षात ईश्वर ही होंगे। प्राकृत मनुष्य नहीं निमाय पंडित এবেশে মহিমাতান হইল বিদিত। এই মতো নদিয়ায় লোকে কহে কথা আর লোক নামিশায় নিন্দা হয় যথা। পরম কঠোর তপ করো এ মাধাই ব্রহ্মচারী যেন ক্ষেতে হইলা তথাই। নিরবধি গঙ্গা দেখি ঘাট থাকে গঙ্গা ঘাটে सहस्ते कोदाली लोया अपनाई घाटे। कोदाली, कोदाली मतलब कुदाल होते हैं ना, कुदाल से गंगा के घाटों को कर्दम मुक्त करते हैं। कर्दम मुक्त मतलब जैसे गंगा के घाट में ना वो गंगा के मिट्टी बहुत है, वो कीचड़ बन जाते हैं, है ना, दलदल बन जाते हैं। अभी जैसे हम लोग मायापुर में गए गुरुजी की समाधि उद्घाटन में, तो भक्तों लोगों ने कहा कि गंगा स्नान में चलते हैं, तो सबने मिलकर के गए गंगा स्नान में। वहां तो गंगा स्नान में जाकर के फिर मुझे याद आया कि महाप्रभु जी कैसे गंगा स्नान में जल के लिए करते थे। अभी कुछ दिन पहले प्रसंग आया, जो रेगुलर बेस पे सुनते उनको याद होगा, जल युद्ध, है ना। महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ जल युद्ध करते थे, जल के लिए करते थे। कैसे, जब स्नान करते ना तो महाप्रभु जी बड़े तेज गति से आंखों में पानी ऐसे छिड़काव कर देते हैं। नित्यानंद कहते हैं, नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, अद्वैत आचार्य जी के नेत्रों में ऐसे जल का छिड़काव कर देते ना, उनका आंखें बंद हो जाते, बिल्कुल आंखें लाल हो जाते। अद्वैत आचार्य तो क्रोध में आकर के महाप्रभु को डांटने लगे, वे कहां से इस पागल को लेकर के आए आप, ये निताई एक नंबर का पागल है, इसको सुधारो तुम। जल युद्ध होते हैं, कौन कैसे कितना तीव्र गति से जल एक दूसरे के ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। तो ऐसे फिर हम सब भक्तों का फिर हमने वह चर्चा किया, फिर जल युद्ध कैसे कैसे करते, हमने ये सब लीला को अनुस्मरण किया। और गंगा स्नान में जब भी हम जाए, जैसे हरिद्वार में, ऋषिकेश में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश में गंगा मृत्तिका नहीं है, वहां पर तो रेत ही रेत है, पत्थर और रेत है। आप जैसे प्रयागराज में जाएंगे, बनारस में जाएंगे या फिर मायापुर में जाएंगे, वहां पर गंगा जी के तटों में आपको मृत्तिका मिल जाएगी, गंगा की मिट्टी। यह बहुत पवित्र होता है। गंगा मिट्टी, गंगा की मृत्तिकाएं बहुत पवित्र होती है। जैसे अभी हम लोग तिलक किया ना, जब किसी कारण से आपके पास तिलक ना हो, है ना, तो आप गंगा मिट्टी से भी तिलक कर सकते हैं। या फिर तुलसी के जो मिट्टी है, तुलसी का वृक्ष है, उसके नीचे के जो मिट्टी है उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। इसलिए गंगा स्नान में जब जाओ तो गंगा स्नान में जाकर के क्या करना चाहिए, गंगा जी में पहले उनकी स्तुति वंदना करें, हैं? स्तुति वंदना करके गंगा स्तोत्रम है, गंगा स्तोत्रम कीर्तन करके उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद गंगा स्नान का विशेष विधान है। लोग जाते ही क्या करते हैं, गंगा में कूद पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। आप पहले गंगा स्तुति वंदना करें, उसके बाद प्रणाम करें, उसके बाद गंगा जल को स्पर्श करके अपने शरीर में लगाए, अपने आप को पवित्र करे। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे गंगा स्नान करना प्रारंभ करें। तो
गंगा स्नान में क्या है कि गंगा स्नान करने के बाद एक दो डुबकी लगाइए। एक दो डुबकी लगाने के बाद आपको क्या करना चाहिए? तिलक करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी में संध्या वंदना आदि करने का विधान है। जब आप गंगा स्नान में जाएंगे, गंगा स्नान के पश्चात आपको संध्या वंदना आदि करना होगा। जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है वो गंगा स्नान में करना चाहिए। तो मंत्र वंदना आदि कब करेंगे? जब तिलक करेंगे। तिलक से पहले तो नहीं होता है ना, पहला तिलक और आचमन करना होगा। तो गंगा में जाकर के तिलक कैसे करेंगे आप? दो उपाय है इसका। या तो गंगा मृत्तिका से आप तिलक कर सकते हैं, या फिर गंगा जल से आप तिलक कर सकते हैं। इसीलिए गंगा स्नान का विधान शास्त्र में दिया गया है, कैसे करना चाहिए हमें जानना चाहिए। तो गंगा मृत्तिका से भी तिलक होती है और गंगा जल से भी तिलक होते। तिलक करने के बाद फिर आप नाभि से ऊपर, गंगा जी में नाभि से ऊपर जल स्तर हो ऐसे स्थान में जाकर के आप ब्रह्म गायत्री गुरु मंत्र आदि को जप करें। उसके बाद तर्पण करें। और गंगा स्नान के समय गंगा मृत्तिकाएं होती है ना, इसमें बहुत भेषज औषधियां होते हैं, भेषज गुण होते हैं। गंगा मिट्टी जो है ना शरीर में लगाना चाहिए, लेप लेना चाहिए शरीर में। इसलिए आजकल ना वो मेरे प्रोफाइल पर मेरा एक फोटो है, तो बहुत से लोग प्रश्न करते प्रभु जी ये क्या है? तो जब गंगा स्नान में जाओ ना, तो गंगा के मिट्टी जो है उसको अपने शरीर में लेपना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे शरीर के जो हमारे बीमारियां हैं ये भी दूर हो जाते हैं और गंगा माता की कृपा मिलती है। इस प्रकार से वो गंगा के घाट जहां पर बैठ करके जगाई माधाई अनर्गल अपराध क्या करते थे, पाप क्या करते थे, शराब पिया करते थे। अब नित्यानंद प्रभु जी ने कहा उसी गंगा के घाटों को साफ करो। है सुनीता माता? देखिए, अपराध और अपराध भंजन ये दोनों महत्वपूर्ण विषय है ना। जैसे मैंने बोला, किसी वैष्णव के चरण में अपराध हुआ, किसी वैष्णव के प्रति आपकी विद्वेष भावना हो गया, अब उन्हीं की सेवा करो। पहला ऐसा होता था मठ में, प्रभुपाद जी के समय, परम गुरु जी के समय, कि आपने उनको अपमानित किया किसी कारण से, चलो उन्हीं की सेवा करो, उन्हीं की बर्तन धो, उन्हीं के कपड़े धो दो, उन्हीं की प्रसाद दो उनको, उनके आप नहलाओ। ये दंड विधान है। जिस घाटों को आपने गंदा करते थे पहले, जिस गंगा के तटों को आप पहले पापों से निमोजित करते थे, अब उसी गंगा के तटों को साफ रखो, यही तुम्हारा दंड विधान है। तो इस प्रकार से माधाई को नित्यानंद प्रभु जी ने यह कार्यभार सौंपा है। तो गंगा को साफ सफाई रखने का कर्तव्य हम सब का है, क्योंकि गंगा देवी कौन है? गंगा देवी पतित पावनी है। वो हमें क्या करती है? भक्ति में शीतलता प्रदान करती है, पवित्रता प्रदान करती है। और गंगा माता हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब सोचिए, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर के खाड़ियों तक जहां जहां से होकर के गंगा माता गुजरी है, वहां वहां बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े धाम, बड़े बड़े वहां पर आश्रम, मंदिर, भगवान का देवालय बना हुआ है। इसलिए आप देखेंगे भारत का बड़े से बड़े शहर, अधिक से अधिक बड़े शहर गंगा के तट पे और यमुना के तट पे बसे हुए हैं। विशेष करके जितने भी भगवान के धाम है ना, ये सब के सब नदी के तट पर ही क्यों है? भगवान रामचंद्र सरयू तट पर, कृष्णचंद्र यमुना तट पर, गौरचंद्र गंगा तट पर। नदी के साथ मानव सभ्यता का एक बहुत बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए भारत की परंपरा में नदी को मां कहा गया। क्या कहा गया? मां कहा गया।
गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती जलेस्मिन् सन्निधिम कुरु। ये सप्त नदियां हमारे भारतवर्ष की प्राण हैं। इसीलिए जब हम हर रोज संध्या वंदना आदि करते हैं तो गंगाजल शुद्धिकरण के समय इन 7 नदियों को हम स्मरण करते हैं। तो आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम से मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद से अद्वैत सीता। नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाई गोसाई करे चरण बंद। गोसाई करे चरण बंद। दायित विघ्न नाज विष्टपुरा। कहत विघ्न नाम विष्टपुरा। कबीर चरण से विभक्त शनिवार। इच्छाई गोसाई जार मोहि तारो दास। गोसाई जबे मोहि तारो दास। तासवार पदरनु मोर पंचग्राम। तासवार पदरनु मोर पंचग्राम। कबीर चरण से विभक्त शनिवार। चरण से विभक्त शनिवार। अमर जन्म जन्म आय अभिलाष। जन्म हाय अभिलाष। आनंद वाला रे भज। गोसाई जाबे ब्रज कैलावा। गोसाई जाबे भजे कैलावा। इच्छाए गोसाई जाबे ब्रज कैलावा। गोसाई जाबे भजे कैलावा। राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करेला प्रकाश। मनेरानंद बल हरि भज वृंदावन। आनंद बल हरे भज वृंदावन। मनेरानंद बल हरि भज वृंदावन। आनंद बल हरे भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पद मजाइयामा। श्री गुरु वैष्णव पद मजाइयामा। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया। हरे नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। इतो नरसिंह परतो नरसिंह। सिंह पर तुन सिंह। यतो यतो यमित तो नरसिंह। जत जत जमित तन सिंह। कहे नरसिंह हृदय नरसिंह। सिंह हृदय सिंह। नरसिंह माधुं शरणं प्रपद्ये। नरसिंह मादें शरणं गपदे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद लदायिने। नरसिंहाय
प्रहलाद लदाये हिरण्याकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कन खलये हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कन खलये भागीसजस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि भागीसजस्य वदने लक्ष्मी यस्य कवच यशास्तैदशं वित्वं शिवमहं भजे यशान्तरदङ्गिदग्न सिंहमहं भजे नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलाद जय पद्ममुख पद्मभृंग प्रहलाद जय पद्ममुख पद्मभृंग जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 गीताई गौरा हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरिधर राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ जीव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर सिमन महाप्रभु श्री पंच पांडव जीव की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद भक्ति माधव गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाशय की जय। श्रीपानुग गुरु वर्ग की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेक नारद सिंह महाराज की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरि कथा श्रवण पिपासु सज्जन वृंद मातृ वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल।